मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान खान जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक खत जारी किया है और उस खत के अंदर लिखा है, अगर बैंड बाजा बारात बजाई जाएगी तो मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएंगे। इस पर सीधा बात करते हैं, आखिरकार इसका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, क्योंकि मुस्लिम महासभा से 3.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इमरान जी, ये जो आपने खत लिखा है और सभी जगह इसको बांटा भी है, आपने वितरित किया भी है, मौलाना में, मौलवी में, इसका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है? देखिए हिमांशु जी, बात करी जाए हमारे खत की, हम लोगों ने गुजारिश करी है मौलानाओं से कि जो आजकल चलन चल रहा है बैंड बाजा बारात का इस्लाम में कोई जिक्र ही नहीं है। इस्लाम के अंदर निकाह है और वलीमा है, और निकाह भी बहुत सादगी से हमारे मोहम्मद साहब, हमारे पैगंबर, हमारे शुरू से कहते आ रहे, उन्हें पता था कि 14 साल पहले कि क्या स्थिति होगी, और जिस तरीके से फजूल खर्ची हो रही है ये जायज़ नहीं है इस्लाम में। और हमने सभी मौलानाओं को लेटर लिखे हैं, मदनी साहब को लिखे हैं, नदवी साहब को लिखे हैं, उनसे गुजारिश करी है कि जितने भी मौलाना उनको ये पैगाम दें कि जहाँ फजूल खर्ची हो रही हो, जहाँ बैंड बाजा बारात हो, वहाँ पे निकाह ना पढ़ाया जाए, जिसकी वजह से लोग बात फजूल खर्ची करते हैं और बच्चियों की शादी होने में दिक्कतें आती हैं। अच्छा, क्या ये माना जाए जो आपने खत लिखा है, लेटर जारी किया है, और जिन जिन मौलवी मौलाना के पास ये जाएगा वो आने वाले समय के अंदर निकाह नहीं कराएंगे, या बारातें नहीं होंगी, या डीजे नहीं बजेंगे, अगर शादियां होती हैं, निकाह होता है? कर रहे हैं शरीयत पे चलने की, और शरीयत की बात होगी, जो इस्लाम को मानेगा, जो मौलाना मानेंगे, हम उन लोगों को गुजारिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये काम होगा और बारातें सुकून से जाएंगी, निकाह सादगी से होंगे और फजूल खर्ची बचेगी। हमारा उद्देश्य ये है, जो पैसा आप वलीमे में खर्च करते हैं, बैंड बाजा बारात में करते हैं, उसको किसी गरीब को रोजगार कराओ, किसी बच्चे को तालीम दिलाओ, क्योंकि बच्चा पढ़ लिख लेगा, आपका पैसा एक दिन में खर्च हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा, जिसको रोजगार मिलेगा, वो जिंदगी भर दुआएं जोड़े को देगा और अल्लाह में उसके लिए सही स्थिति बनाएंगे। तो बैंड बाजा बारात से गुरेज कर रहे हैं आप, मुस्लिम महासभा? बिल्कुल, बैंड बाजा बारात से हमें इसलिए गुरेज है क्योंकि इस्लाम में कहीं नाच गाने की गुंजाइश नहीं है, कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जिसकी वजह से इतना शोर करा जाए, जिसका पैसा बर्बाद करा जाए, फजूल खर्ची भी, और इस्लाम की शरीयत पर चलने के लिए हम इसे बैन करने की मांग करते हैं। मुस्लिम महासभा कई राज्यों के अंदर इसका फैलाव है और 3.5 लाख से ज़्यादा मेंबर, जैसा कि आपने बताया, जुड़े हुए हैं। अगर किसी निकाह के अंदर बैंड बाजा बारात ये होता है तो क्या मुस्लिम महासभा के लोग उसमें शामिल होंगे, शरीक होंगे, या उसका बहिष्कार किया जाएगा? उसका हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। जहां हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी, जो शरीयत पर नहीं होगा, उसका हम बिल्कुल विरोध करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जो आदमी जो इस चीज़ को कर रहा है कानून के दायरे में रह के उसकी शिकायत करी जाए, और उसके जितने भी अकाउंट्स वगैरह उनकी जांच करी जाए कि ये शादी के अंदर पैसा कहाँ से लगाया जा रहा है। क्योंकि असल में देखा जाता है मुसलमानों में लाखों करोड़ों रुपए का दहेज जाता है, खर्च कर देते हैं, तो कई बच्चे ऐसी हैं जो निकाह से महरूम रह जाती हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाती। उसके लिए हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और उसमें कोई भी उसका विरोध किया जाएगा। अच्छा, जो लड़के होते हैं आजकल की युवा पीढ़ी की हम बात करें, वो चाहते हैं उनकी जो शादी है वो धूमधाम से हो, निकाह उनका धूमधाम से हो, और उसी वजह से ये चलन भी है कि तमाम डीजे हैं, तमाम बैंड हैं, बाजा है, ये रहे। तो उनको कैसे समझा पाएंगे जो नौजवान हैं? देखिए, यही बहुत बड़ा गैप रहा है दीनी में और दुनियाई में। हम मुस्लिम सब एक कड़ी बनेगी जो दीन का भी काम देखेगी और जो आजकल आधुनिक है उसका भी काम करेगी। इसी के लिए मुस्लिम महासभा बनी है। हम उन लोगों को समझाएंगे कि जो ये फजूल खर्ची है उसके लिए जगह जगह विचार गोष्ठी करी जाएंगी, बड़ों को भी समझाया जाएगा, बच्चों को भी समझाया जाएगा कि इस पैसे को आप सेव करो, मत खर्च करो, और किसी गरीब को दो या अपने पास रखो, तो सेविंग्स का इसके अंदर फिजूल खर्ची भी रुकेगी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बच्चे मानेंगे इस बात को। आपको क्या लगता है कि भविष्य में देवबंद से इस तरह का कोई फतवा जारी किया जा सकता है क्या, कि बैंड बाजा बारात ना हो, सिर्फ निकाह हो, वलीमा हो, जिस तरह से आप बता रहे हैं? देखिए, शरीयत के अंदर ये बात जायज़ है, शुरू से कहा जा रहा है। इस्लाम में यही है कि निकाह बहुत सादगी से होना चाहिए। बारात का इस्लाम में कहीं जिक्र नहीं है, वलीमे का जिक्र है, वो भी 4-5 आदमियों का है कि अपने मुजिज़ लोगों को बुलाएं, उन्हें खाना खिलाएं, और बारात में तो चाय पी के भी निकाह हो सकता है। तो हमारी कोशिश यही है, सबसे गुजारिश यही है, और आपके माध्यम से गुजारिश है कि इसको फॉलो करें और निकाह बड़ी सादगी से कराएं, बैंड बाजा बारात का विरोध करें। अगर ऐसा नहीं होता तो आप उसका बहिष्कार करेंगे। मुस्लिम महासभा पूरे देश में इसका बहिष्कार करेगी। जहां बैंड बाजा बारात होगा उसके अंदर कोशिश करेंगे कि हमारे लोग शिरकत ना करें। तो ये थे हमारे साथ इमरान खान जी, मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये बात उठाई है, अगर बैंड बाजा बारात के साथ निकाह कराया जाएगा तो मुस्लिम महासभा उसका बहिष्कार करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।